नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगिड़ स्वागत करता हूं आनंद कैरियर विजन पर। तो चलिए हम टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था हमारा भारतीय संविधान के ऊपर। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया? अनुसूचियां चल रही थी लास्ट टॉपिक हमारा। और अनुसूची कहाँ तक पढ़ी हमने? लास्ट में 7 अनुसूची पढ़ ली। तो 7 अनुसूची आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक बार वापस रिवाइज करो। अनुसूची 1 में क्या था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा और उनका नाम। अनुसूची 2 में क्या था? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। और अनुसूची 3 में क्या था? अनुसूची 3 में था शपथ और प्रतिज्ञान। फिर हम बात करें अनुसूची 4 में, तो राज्यसभा सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में हमने क्या पढ़ा था? अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को मैंने एक साथ पढ़ाया था। इसमें जो अनुसूची 5 है मतलब अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित पढ़ाया था। फिर अनुसूची 6 में क्या था? पूर्वी 4 राज्यों के बारे में पढ़ाया था। और 4 राज्य कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिर हमने क्या पढ़ा? अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा। यहाँ तक हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। तो फिर अनुसूची हम आगे पढ़ेंगे 8। हेडिंग लगाओ अनुसूची 8। अनुसूची 8 के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और देखो, पूरा पेशेंस रखो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऊपर ऊपर की मलाई लाकर आपको पढ़ा दूं और अनुसूची टॉपिक 1 घंटे में पूरा कर दूं, तो वो भी पॉसिबल है। क्यों? मैं यहाँ पर आऊंगा, अनुसूची लिखी पा रहा और उनके आगे एक लाइन बढ़ा के चला गया, तो इतनी देर में भी अपना वो हो सकता है ये टॉपिक। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम सब्जेक्ट को एक बार ही पढ़ें, पूरा डिटेल से पढ़ें। अब आपको लगा होगा कि भारतीय संविधान के ऊपर हमारी कितनी क्लासें हो गई, तो वो पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए हमें उतना पढ़ना जरूरी था। अब ऐसे ही हम हर टॉपिक ऐसे ही पढ़ेंगे। अब अनुसूची चल रही है, तो अनुसूची में देख लो भी ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में अभी तक कहाँ तक हुई है? अनुसूची 8 में आए हैं। और आज भी मुझे लग रहा है कि अनुसूची 8 और 9 ये 2 अनुसूची पढ़ी जाएगी। तो हम पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अनुसूची लिखो 8। अनुसूची 8 में लिखो भाषा। किसका उल्लेख है? भाषा, भाषाओं का उल्लेख है अनुसूची 8। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में और वर्तमान में, मूल संविधान में बात करें तो अनुसूची 8 के अंदर 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा। अब इसका मतलब बाद में भाषा आगे जोड़ी गई, 14 से आगे 8 भाषाएं जोड़ी गई। फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें 15वीं भाषा कौन थी? 15वीं भाषा थी सिंधी। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 16, 17 और 18 ये कब जोड़ी गई? तो ये भाषाएं थी, 16वीं भाषा थी नेपाली भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। फिर 18 हो गई। फिर लिखो 19वीं, 20, 21 और 22 ये कब जोड़ी गई? तो 19वीं भाषा थी मैथिली, मैथिली भाषा। और 20वीं थी मैथिली होगी संथाली। और 21वीं थी डोगरी। और फिर 22वीं भाषा थी, मैं वापस लिखाऊंगा पूरा, बोडो। तो बोल थोड़ा सा छोटा रह गया। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 में, 2003 के अंतर्गत जोड़ी गई। और 21वीं भाषा ये हो गई। तो ये थी हमारी 14 से लेकर 22 तक भाषा हुई। तो देखिए, मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 22। 15वीं भाषा कौन थी? कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। और फिर 15वीं भाषा सिंधी हो गई। फिर 16, 17 और 18 ये 3 भाषाएं 21वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। फिर 18 से लेकर 22
माफ कीजिए 19 से लेकर 22 ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई। तो एक बार ये मैं आपको ये लिखा देता हूँ, उसके बाद में जो और फैक्ट है वो मैं आपको लिखा। तो एक बार आप हेडिंग डाल लीजिए अनुसूची 8 भाषा, फिर आप लिखिए ये ऐसा डायग्राम बनाइए। भाषा, भाषा के नीचे लिखो मूल, मूल संविधान में और वर्तमान में। तो मूल संविधान में थी 14 और वर्तमान में कितनी है 22। फिर एक एक करके लिखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई। फिर लिखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं 15वीं भाषा थी सिंधी, 15वीं सिंधी हो गई। फिर 16, 17, 18 ये एक साथ जोड़ी गई। ये कौन सी थी, नेपाली थी, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ी गई थी। इकहत्तरवां संविधान संशोधन 1992। फिर लिखो 19, 20, 21 और 22 ये कब जोड़ी गई। ये थी 19वीं भाषा थी मैथिली, आप लिखो मैथिली, संथाली, डोगरी, डोगरी नहीं डोगरी भाषा। फिर थी बोडो, ये कितने और जोड़ी गई 4। ये कौन से संविधान संशोधन के 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन आप लिख लेना 2003 के तहत जोड़ी गई। और ये जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967। लिख लिया। अब कुछ आपको फैक्ट लिखवाता हूं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलो अब लिखो आप। अच्छा ये आपको याद करने का तरीका देखो, 15वीं भाषा तो सिंधी हो गई, फिर कौन सी है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसका आप सूत्र लिख लो नमक, आप ऐसे याद रख सकते हो नमक। न से क्या हो गया नेपाली, और मैं से क्या हो गया मणिपुरी, और कै से क्या हो गया कोंकणी। तो आप ये नमक नाम याद रखो। नमक कहां पर आएगा 16, 17, 18 इन 3 भाषाओं में कौन कौन सी थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब देखो ये नीचे वाली हम कैसे याद करेंगे। तो आप सभी क्रिकेट देखते होंगे शायद, तो महेंद्र सिंह धोनी नाम तो सुना है, उसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं MSD, महेंद्र सिंह धोनी। तो एम से क्या हो गया मैथिली भाषा, एम से क्या हो गया मैथिली भाषा, एस से संथाली और डी से डोगरी, और MSD तो याद रख लिया, अब आगे डी और याद रखना। बी से क्या हो गई बोडो। तो इसके लिए सूत्र है MSDB, MSDB। तो MSDB ये सूत्र हो गया किसका 19, 20, 21, 22। कैसे याद रखोगे, 15वीं भाषा सिंधी, कौन सा संविधान संशोधन था 21वां संविधान संशोधन 1967। फिर 16, 17, 18 तब जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992। सूत्र क्या है नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कै से कोंकणी, याद हो गया। फिर 4 और जोड़ी गई कब 92वां संविधान संशोधन 2003। कौन कौन सी थी 19वीं मैथिली, 20वीं संथाली, 21वीं डोगरी और 22वीं बोडो। सूत्र क्या है MSDB, महेंद्र सिंह धोनी, MSD और आगे बी और लगा देना। तो MSDB तो ये साथ साथ याद हो गया होगा। अब देखो एक नोट लगा के लिखो, नोट लगाओ। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है।
अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। इन 22 भाषाओं में 6 शास्त्रीय भाषा भी शामिल है। 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है? जैसे संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, कोंकणी कोंकणी भाषा हो गई, माफ कीजिए कोंकणी तो नहीं है। देखो वापस देखो, 6 शास्त्रीय भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल और कन्नड़, ओडिशी भाषा हो गई, और मलयालम मलयालम भाषा हो गई। तो ये कौन सी भाषाएं हैं? शास्त्रीय भाषाएं। एक कौन सी? तेलुगु भाषा हो गई, तेलुगु। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं इन 22 में? तो संस्कृत, तमिल, कन्नड़, ओडिसी, तेलुगु और मलयालम। ये 6 शास्त्रीय भाषा का उल्लेख भी कहा है 8वीं अनुसूची में। तो आगे लिखो आप नोट लगाकर, 8वीं अनुसूची में 6 शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 6 शास्त्रीय भाषाओं का भी उल्लेख है। और 6 शास्त्रीय भाषा कौन सी है ये आप लिखो एक बार। अब ये बताओ, क्या राजस्थानी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है या नहीं? बताओ, 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा का उल्लेख है या नहीं? हमने 15 से लेकर 22 तक तो पढ़ ली, इनमें तो नहीं है। तो क्या उन मूल 14 भाषाओं में थी क्या? तो इसका आंसर है नहीं। राजस्थानी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्यों नहीं है? कभी आपने जानने का प्रयास किया? तो राजस्थानी भाषाओं को लेकर थोड़ी दिक्कत सामने आ रही है। जैसे एक तो हमारी राजस्थान भाषा की खुद की ग्रामर नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा को बोलने के लिए, उसको लिखने के लिए एक ग्रामर की आवश्यकता रहती है। तो हमारी एक तो राजस्थानी भाषा की ग्रामर विकसित नहीं हुई। राजस्थानी भाषा की ग्रामर के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे ओंकार सिंह थे। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई कि राजस्थानी भाषा की ग्रामर तैयार की जाएगी। अब देखो, राजस्थानी भाषा को ग्रामर को लेकर दिक्कत क्या क्या है? जैसे उदाहरण के रूप में हम राजस्थानी भाषा बोल तो लेते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या क्या आती है? लिखने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे एक शब्द अभी बाजरा है, ठीक है, तो बाजरे का तना है, इसको हम क्या बोलते हैं? पूड़ो। तो पूड़ो लिखो, अब लिखने में थोड़ा दिक्कत आएगा ना। बावड़ो लिखो, अब राजस्थानी भाषा का बावड़ो लिखो, लिखने में नहीं आ रहा ना। तो ये कुछ ग्रामर भाषा की थोड़ी है। अच्छा, एक दिक्कत और है कि हमारे राजस्थानी बोलियों का ज्यादा प्रभाव है। जैसे पूरे राजस्थान में राजस्थानी भाषा नहीं बोली जाती। हम राजस्थानी भाषा की बात करें, मारवाड़ी की, तो ओनली वो जो मारवाड़ का क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास का है, जोधपुर हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू हो गया, इस साइड का जो क्षेत्र है वहां पर राजस्थानी भाषा बोली जाती है। लेकिन हम बात करें गंगानगर हो गया, तो वहां पर पंजाबी भाषा का वो है। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ हो गया, झुंझुनू हो गया, तो ये हरियाणा के टच में है, तो थोड़ी खड़ी बोली है, हरियाणवी बोली का है। इधर हम आ जाए जयपुर में, तो वहां पर थोड़ी अलग बोली हो जाएगी। अगर हम भरतपुर, अलवर, छत्तर की तरफ जाएं तो वहां पर यूपी की भाषा का थोड़ा वो ब्रज भाषा आ जाएगी। अगर हम साउथ में चले जाएं, मतलब राजस्थान के साउथ में उदयपुर साइड, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में चले जाएं, तो वहां पर दिल्ली बोली आ जाएगी, वागड़ी बोली आ जाएगी। तो ये भी एक थोड़ा मामला मुश्किल है। इसलिए हमारी राजस्थानी भाषा को इतनी अड़चने आ रही है, क्योंकि पूरे राजस्थान में एक भाषा नहीं बोली जा रही, खूब सारी बोलियां हैं, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब देखो, जैसे मैं बताता हूँ कि कोई शब्द, एक वाक्य बोलूंगा, अब देखो कि हमारे राजस्थान में एक ही वाक्य को किस किस प्रकार से बोला जाएगा। जैसे हिंदी में मैं एक शब्द बोल दूं कि जैसे क्या है, एक छोटा सा एक उदाहरण के रूप में है, क्या है, ये हिंदी का है ना। अब इसको देखो, हिंदी में तो ये कह दिया। अब इसी शब्द को ना अगर हम मारवाड़ी में बोलेंगे तो लहजा अलग होगा। इसी को हम अगर मारवाड़ क्षेत्र में बोलेंगे तो थोड़ा अलग लहजा होगा। अगर इसी क्षेत्र को हम शेखावाटी में बोले, शेखावाटी, खासकर झुंझुनू, तो थोड़ा अलग लहजा होगा। जयपुर में बोलेंगे तो इसी को थोड़े अलग तरीके से बोलेंगे। फिर अगर इसी को भरतपुर
अलवर की तरफ देखें तो वहां पर अलग बोलेंगे। जैसे मारवाड़ी में इस शब्द को क्या कहेंगे? ये है डब्बा, मतलब लहजा अलग होगा ना। ये है डब्बा, मतलब कितनी मीठी बोली हो गई। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे प्रॉपर तो नहीं आती लेकिन बता रहा हूँ। शेखावाटी की बात करूं, जैसे झुंझुनू, यहाँ से मैं खुद भी बिलोंग करता हूँ, तो इसी क्या है शब्द को बोलेंगे थोड़ी खड़ी भाषाएं। ये है, थोड़ी खड़ी बोली हो गई, ये है, हो गई ना, ये है। जयपुर समझ, जयपुर साइड में जाएंगे तो पाइंस है, ये करो छह लग जाएगा, तो यहाँ पर ये थोड़ा अलग हो गया। भरतपुर में जाएंगे तो ब्रज भाषा का प्रभाव आ जाएगा। भरतपुर में इसी को क्या बोलेंगे? का कर रहा है, हो गया थोड़ा। तो मतलब एक शब्द को एक राजस्थान में हमने घुमा के देखा है तो अलग अलग वो लहजा हो गया बोलने का। तो लिखने में ग्रामर भाषा में थोड़ा इस चीज की दिक्कत आ रही है। तो चलिए आगे और फैक्ट लिखाऊं तो लिखिए। अच्छा, राजस्थानी भाषा के साथ साथ और कौन सी भाषाएं हैं जिनकी अभी मांग उठ रही है? तो एक तो राजस्थानी भाषा हो गई, राजस्थानी भाषा की मांग उठ रही है, किसी 8वीं अनुसूची में जरूर है। एक भोजपुरी भाषा है, इसकी भी मांग उठ रही है। एक गोंडी भाषा है। इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग चल रही है। तो नोट लगाकर लिखिए, वर्तमान में राजस्थानी, भोजपुरी तथा गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग हो रही है। 8वीं अनुसूची में जोड़ने की मांग की जा रही है। फिर आगे एक नोट और लगा के लिखो, राजस्थानी भाषा के निर्माण हेतु, राजस्थानी भाषा के, नोट लगा के लिखो एक, राजस्थानी भाषा के व्याकरण निर्माण हेतु ये नाम लिखो, ओंकार सिंह लखावत। ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में, ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में समिति बनी है। ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में समिति बनी है। किसके लिए? राजस्थानी व्याकरण के निर्माण के लिए। ये हो गई। तो 8वीं अनुसूची के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ? 8वीं अनुसूची के बारे में हमने पढ़ा कि सबसे पहले मूल संविधान में 14 भाषा थी, फिर 22 भाषा होगी। 15वीं भाषा कौन थी? सिंधी भाषा, तब जोड़ी गई 15वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर हमने 16, 17, 18 ये 3 भाषा एक साथ पढ़ी। उसका सूत्र बताया था मैंने, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। तो ये 3 भाषाएं, इन भाषाओं का उल्लेख कब किया गया? तो कब किया गया? 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर मैंने 4 भाषाएं पढ़ाई थी, कौन सी? 19, 20, 21, 22। उसके लिए मैंने सूत्र बताया था MSBB। M से क्या हो गया? मैथिली, M और S से क्या हो गया? संथाली, D से क्या हो गया? डोगरी और B से क्या हो गई? बोडो। तो ये 4 भाषा हो गई। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो इसके लिए 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। तो इस प्रकार ये 22 भाषा हमारी हो गई। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर मैंने पढ़ाया था कि राजस्थानी भाषा के व्याकरण को तैयार करने के लिए ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। फिर मैंने लिखाया था और फैक्ट के रूप में कि अंग्रेजी भाषा का उल्लेख इन 22 भाषाओं में नहीं है। फिर मैंने क्या बताया था 8वीं अनुसूची के बारे में कि राजस्थानी, भोजपुरी और गोंडी भाषा को लेकर 8वीं अनुसूची में मांग की जा रही है। ये इतने हमने फैक्ट पढ़े हैं। तो ये उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे अनुसूची 9 हेडिंग डाल दो।